नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे अडेनियम्स के बारे में। अडेनियम्स पे मैं यूँ तो एक 101 यानी कि डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आता दिख रहा होगा। उस पर जा कर के आप अडेनियम के बारे में मेरा जो 101 वीडियो है उसको देख सकते हैं और अडेनियम से रिलेटेड सारी ही जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उनके जो अडेनियम प्लांट्स हैं उनमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावर एक दो आते हैं भर के, जैसा कि वो बहुत सारी जगहों पे देखते हैं लोगों के यहाँ पे, उस तरह के फ्लावर्स उनके यहाँ नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये कुछ फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको बना करके मैं हर साल फ्लावरिंग सीजन में अपने अडेनियम्स में डालती हूँ, जिससे मेरे अडेनियम के प्लांट्स में काफ़ी अच्छी तादाद में फ्लावरिंग होती है, फूल ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके पहले कि मैं आपको उस फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूं, मैं जल्दी से आपको कुछ ऐसी बातों का रिफ़्रेश आपके माइंड में करा देना चाहती हूं जो कि अडेनियम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो अडेनियम के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अडेनियम को ऐसी डायरेक्शन में रखें जहाँ पर 6 से 8 घंटे की बढ़िया सनलाइट मिलती हो, और इसके लिए जो माफिक डायरेक्शंस हैं वो साउथ या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट हैं। इन दिशाओं में अगर आप अपने अडेनियम के प्लांट को रखेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट का सन इनको प्रॉपर मिलेगा, जिससे इनकी प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी तादाद में होगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सक्यूलेंट्स हैं ये, क्योंकि इनकी जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनमें पानी बहुत कम डालना है, हफ्ते में एक बार डालना है। नहीं, गर्मियों में आपको, अगर आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो आपको हर दूसरे दिन पानी डालना होगा, और अगर इनमें फ्लावर्स अभी नहीं हैं तो आपको हर तीसरे या चौथे दिन इनमें पानी डालना पड़ेगा। फ्लावरिंग हो जाने के बाद रेगुलर वाटरिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हम अपने अडेनियम्स को काफ़ी तेज़ सनलाइट वाले एरिया में रखते हैं और सन इनके फ्लावर्स का जो मॉइस्चर है उसको खींच लेता है। इसलिए अगर इनकी मिट्टी में आप रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो ये अपने रिक्वायरमेंट का पानी स्टोर करते रहेंगे, फ्लावर्स लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे और इनकी जो एजेस हैं वो बर्न नहीं होंगी। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकाल दीजिए कि पूरे समय अडेनियम्स को कम पानी देना है। हाँ, अडेनियम्स को विंटर्स में आपको कम पानी देना होता है क्योंकि उस समय ये प्लांट ऑलमोस्ट डॉर्मेंट होता है। इसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट मिनिमल होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसलिए उस समय इसमें आपको पानी कम देना है। और बारिश के मौसम में, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, तब भी आपको इनको पानी कम देना है। बारिश में, बारिश की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 4-5 दिनों में आपको इनको पानी देना चाहिए। विंटर्स में अगर आप इनको वीक में एक बार थॉरोली वाटरिंग इनमें कर देंगे तो काफ़ी होगा। पर समर यानी कि नॉर्थ इंडिया में आप अगर रहते हैं तो 15 अप्रैल से लेकर के और 27 जून तक, जब तक आपके यहाँ रेनफॉल स्टार्ट नहीं होती है, आपको इनको ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पानी अच्छे से देना पड़ेगा। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि आप अपने अडेनियम्स को सीमेंट के या फिर क्ले के पॉट्स में, टेराकोटा के पॉट्स में लगाएं, क्योंकि उनमें पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और आपका जो प्लांट का जो रूट्स होती हैं वो नमी में ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, उनके वेट फीट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके अडेनियम्स में रूट रॉटिंग का डर नहीं होता है। और प्लास्टिक के और सिरामिक के गमलों में इनमें रूट रॉटिंग का डर बना रहता है। बहुत बार मैंने देखा है कि आपको तमाम ई-कॉमर्स साइट पे अडेनियम सॉयल करके सॉयल्स मिल जाएंगी और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है वो। मेरे विचार से ऑयल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अडेनियम के लिए माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ की जो नॉर्मल गार्डन सॉयल है वो उनके लिए एकदम आइडियल होती है। बस आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अडेनियम में कभी भी आपको कोई ऐसा मीडियम नहीं मिलाना है जो कि मॉइस्चर को रिटेन करता हो, क्योंकि जहां मॉइस्चर रिटेन करने की टेंडेंसी सॉइल में हुई, आपका अडेनियम खराब हो जाएगा। इसलिए
नर्सरीज़ में एक बात आप हमेशा गौर से देखें, जब हम एडेनियम लाते हैं तो काफ़ी सारे टाइम वो कोकोपीट में लगे होते हैं। कोकोपीट में इसलिए लगे होते हैं क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी होता है और कोकोपीट एक हल्का मीडियम होता है। दूसरा, कोकोपीट में अगर लगा दिया है तो 2 महीने 1 महीने की भी अगर उसकी ट्रैवलिंग टाइम होगा तो भी मॉइस्चर मिट्टी में बना रहेगा अडेनियम के लिए पर्याप्त, और अडेनियम के प्लांट जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। पर आपको जब घर पे लाना है तो इस कोकोपीट से हटा करके नॉर्मल आपके जो गार्डन की मिट्टी है उसमें लगा देना है, अनलेस कि वो चिकनी नहीं है। अगर चिकनी है तो उसमें इक्वल क्वांटिटी में बालू मिला लें। पर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के जो गंगा प्लेन वाले इलाके हैं वहाँ की मिट्टी अडेनियम के लिए एकदम परफेक्ट होती है और किसी और तरह की चीज़ को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से अडेनियम सॉयल के नाम पर बिक रहे महंगे सॉयल के पैकेट्स को ख़रीदने की भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आंख बंद कीजिए, अपने गार्डन की क्यारियों में से, अपने पास के खाली फील्ड में से मिट्टी निकालिए और उसमें अडेनियम को लगा दीजिए। बात करेंगे कि अडेनियम में अच्छे फूल कैसे लेने हैं। एक जो बहुत बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर साल ही अपने अडेनियम की विंटर्स में, जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं, फरवरी के 10 तारीख के बाद आपको अपने अडेनियम्स की कटिंग को कर देना है। कटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थॉरो कटिंग करना चाहते हैं या लाइट कटिंग करना चाहते हैं। लाइट प्रूनिंग आप 1 साल करें, अगले साल आप इसकी हैवी प्रूनिंग कर दें और जम के इसकी छंटाई कर दें। इससे आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस होंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा बड्स आएंगी, उतनी ज़्यादा फूल खिलेंगे और उतने ज़्यादा बड़े फूलों के गुच्छे बनेंगे। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है फूलों के लिए, वो आपको इसकी जो हार्ड प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग अल्टरनेट ईयर करते ही रहना है, क्योंकि अडेनियम को आपको बहुत ज़्यादा लंबा करने की जगह उसको घना और गठीला बनाने पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जो मेन बात है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उस पे आते हैं। अडेनियम में अच्छी तादाद में फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी जो हार्ड प्रूनिंग है वो करती हूँ। मेरे अडेनियम के प्लांट करीबन 15 साल, 16 साल, 20-20 साल तक पुराने हैं, इसलिए मैं उनकी हमेशा ही हर साल 15 फरवरी के लगभग हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, जिससे उनमें नई ब्रांचेज आती हैं और मल्टीपल ब्रांचेज आने से उनमें फ्लावरिंग का स्कोप जो है और बर्ड्स ज़्यादा आने का स्कोप बढ़ जाता है। मैं पूरे सीज़न में 2 बार अपने अडेनियम्स में फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। अडेनियम में फर्टिलाइजेशन को लेकर के एक बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अडेनियम में नहीं डालना है कि एवरी 10 डे, एवरी 15 डे, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया तो पत्तियाँ तो चमकीली और भर जाएंगी, पर फूल जो हैं वो उसकी संख्याओं में कमी आ जाएगी, क्योंकि या तो फूल आएंगे खूब सारे और या फिर हरा एकदम ग्रीन लीफ खूब बढ़िया ग्रो हो जाएंगी। अडेनियम में कभी भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फोलिएज की ग्रोथ को बढ़ाता है, पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाता है और अडेनियम में पत्तियां ही पत्तियां भर जाएंगी। इसलिए अडेनियम में मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ उसमें मैं आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको क्वांटिटी वाइज बता रही हूँ। सबसे पहले एक प्लांट में डालने के लिए एक आप छोटी कटोरी के साइज़ के बर्तन में आप वर्मी कंपोस्ट को ले लें। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, काउडंग मैन्योर है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर वर्मी कंपोस्ट मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। 1 चम्मच पोटाश, 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट, 1 चम्मच बोन मील पाउडर और 10 से 12 दाने DAP। ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और फिर बहुत ही अच्छे से अपने अडेनियम के गमलों की गुड़ाई करके उनमें इसको मिला देती हूँ। एक प्लांट में 1 कटोरी में तैयार किया हुआ ये पूरा मिक्सचर मैं मिलाती हूँ। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 10 प्लांट हैं तो आपको 10 अलग अलग 10 कटोरी में ये जो फर्टिलाइज़र है वो मिलाना होगा, यानी कि एक प्लांट के लिए 1 कटोरी में ये सारी चीज़ें मिला करके बनाया हुआ फर्टिलाइज़र पर्याप्त होगा। और आप देखिएगा कि अगर आप इसको एक बार शुरुआत में जैसे ही आपको दिखे कि कटिंग के बाद छोटी छोटी पत्तियाँ
या बर्ड्स आपको अडेनियम में दिखें जरा सी भी शुरू होती, तो आप इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर दें। ये फर्टिलाइज़र फिर बर्ड्स को फॉर्म होने में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा तादाद में बर्ड्स आएंगी। उसके बाद जब एक बार आपके अडेनियम की फ्लावरिंग होकर के अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो फिर बारिश के महीने की शुरुआत में आप फिर से इस फर्टिलाइज़र को अपने अडेनियम्स में ऐड कर दें। बारिश में पानी से अडेनियम को बचाएं। अगर आपके पास जगह नहीं है, बारिश से पानी का कोई बचाव नहीं है, तो आप अपने गमलों को बारिश के समय टेढ़ा करके रख दिया करें, सो दैट कि पानी उनकी जड़ों पे ना जाए और उनके ऊपर वाले हिस्से से टकरा करके ज़मीन में बहता रहे। कोशिश करें कि इनको शेड में कर लें ताकि इनमें अनावश्यक बारिश का पानी नहीं जाए। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को 2 बार यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए आपके अडेनियम में जम के फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही साथ आपके अडेनियम में किसी भी तरह की रॉटिंग की संभावना ना हो। इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अडेनियम को छोटे पॉट्स में लगाइए। जो टेराकोटा के या सीमेंट के बोनसाई पॉट्स मिलते हैं, उनमें ही आप अडेनियम के प्लांट को लगाएं। एक तो ये उनमें देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, दूसरी बात यह है कि उनमें पानी बहुत देर तक स्टोर नहीं रहता है, क्योंकि मिट्टी की लेयर पतली होती है, पानी कंज्यूम हो जाता है और रेस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तब आपके प्लांट को ओवर वाटरिंग से रूट रॉट होने का खतरा एकदम कम हो जाता है। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक झटपट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।